आज के इस कार्यशाला की जो है वो प्रशिक्षक भी हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संदीप तिवारी जी, विभागाध्यक्ष गणित अध्ययन शाला और मंच के सम्मुख सभी प्रतिभागीगण और आमंत्रित शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हम सबसे प्रथम स्वागत करते हैं हमारे नवागत कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी का, जो कि जस्ट अभी प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी के जस्ट बाद में विश्वविद्यालय का नेतृत्व, हम सब लोगों का नेतृत्व करने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब भी कोई नए कुलपति आते हैं, सामान्यतः जो है वो विश्वविद्यालय से जो है वो थोड़ी सी दूरी के ही होते हैं। पुराना आप सब लोगों ने जो है वो अनुभव किया होगा, लेकिन ये हम लोगों का सौभाग्य है कि नवागत कुलपति जी इस परिवार के ही सदस्य हैं और मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि सर उसी महाविद्यालय से हैं जिस महाविद्यालय में मैंने जो है वो अपना अध्ययन भी किया और कुछ समय जो है वो अध्यापन भी किया। तो ऐसे कुलपति को हमारे बीच में पाकर और निश्चित रूप से आने वाला समय विक्रम विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही उज्जवल समय है, क्योंकि सर के नेतृत्व में माधव विज्ञान महाविद्यालय ने जो है वो बहुत प्रगति की है और ये तो सर्वविदित है कि नेक में जो है वो A++ ग्रेड में सर का और सर की टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। माननीय के जो नेतृत्व रहेगा निश्चित रूप से विक्रम विश्वविद्यालय के लिए बहुत उज्जवल रहेगा। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी डॉक्टर उमा शर्मा मैडम का, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की विभाग अध्यक्षा हैं और उन्होंने बड़े ही अल्प समय में जो है वो हमारे मुख्य अतिथि को स्वीकारा। आपका बहुत बहुत स्वागत। शिक्षक है जो प्रतिभागी यहाँ आए हैं, जिसका आज मुख्य उद्देश्य हमारी इस कार्यशाला का सत्र 2023-24 का सर्वे जो कि अब शुरू होने वाला है, तो उसके जो विभिन्न बिंदु होंगे उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा होगी। आप लोगों की जो समस्या पुराने सर्वे में रही है उन सारी समस्याओं को जो है वो यहाँ पे जो है वो आपकी जिज्ञासाओं को, समस्याओं को दूर करने का प्रयास मैडम के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। एक्सपीरियंस है 2010 से टेलर सर इसको देख रहे हैं और साथ में सर की लीडरशिप में इस विश्वविद्यालय की लीडरशिप में जुड़ गए हैं भारद्वाज सर, जिनका हमें मार्गदर्शन पर्सनल लेवल पे और मैं जिस महाविद्यालय में पदस्थ थी उस टाइम पे हमें A ग्रेड दिलाने में सर का बहुत ही बड़ा योगदान है। पूरा आपके लिए सर का टेन्योर रहेगा। तो सर मैं आप ही के मार्गदर्शन में अब अभिनंदन। और मैं सबसे पहले अपने गुरु डॉक्टर उमा शर्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और बहुत भाग्यशाली सत्कार महसूस करो। मुझे एक अलग फीलिंग आ रही है क्योंकि मंच पर यहाँ जो संचालन कर रही हैं डॉक्टर प्रगति, वे मेरे विद्यार्थी हैं। उन्हें मैंने 3 वर्ष पढ़ाया है और तमाम युवा उत्सव के प्रतिभागियों प्रतिस्पर्धाओं में उनके साथ में मैं काम करने का मौका मिला। वे भी एक शिक्षक, एक फैकल्टी के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं और मेरी गुरु, मतलब अभी आपको दादी गुरु कहना पड़ेगा, जो कि गुरु के गुरु आप हैं, प्रगति के गुरु के गुरु आप हैं। वैसे भी आप दादी को बन ही चुकी हैं, तो अब आज से आप दादी गुरु पद भी स्वीकार करें। डॉक्टर भूमि, डॉक्टर टेलर साहब, डॉक्टर तिवारी साहब और मंच के समूह के जो सभी हैं, शायद कुछ ही मेरे अग्रज होंगे, अन्यथा सभी मेरे अग्रज ही जान पड़ते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मैं व्यक्तिगत नाम से जानता हूँ, समय ज़्यादा लगेगा जब उस पर वो करने लगूंगा। आप सभी का बहुत अभिनंदन। संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर से आए अधिकांश लोगों को मैं पहचानता हूँ, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ कि सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। पद का नाम नहीं लो तो ही बेहतर है, क्योंकि सेवक को केवल सेवा करना है ऐसा याद रखना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैंने इस दायित्व को संभाला तो मैंने सोचा हम लोग, मैं बायोलॉजी स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत सारी बातें भूल गया हूँ, लेकिन एक कनेक्टिंग लिंक होता है। हम लोग जानते हैं कि रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक था और
कभी मिसिंग लिंक्स होते हैं, कभी कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। तो मैं कनेक्टिंग लिंक के रूप में इस विश्वविद्यालय में आया हूँ। मैं अपने साथ में 180 महाविद्यालयों को मैडम लेकर के आया हूँ जो मेरे साथ में रहे हैं। मैंने अभी संचालक के रूप में कार्य करा, मैंने शिक्षक के रूप में, परीक्षक के रूप में, अन्य रूपों में मैं उन महाविद्यालयों में जाता रहा। मेरे साथी भी रहे हैं, प्रदीप सैनी जो उन्होंने मेरे साथ में अध्यापन किया, मेरे मार्गदर्शन में भी अध्यापन, उनका प्राचार्य भी रहा, उनका साथी प्राध्यापक भी रहा, वो भी यहाँ बैठे हुए। तो मुझे लगता है मैं अभी मैं क्या कहूँ इस दिवस के अवसर पर जो मैं बात आऊँ। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके बारे में तो करूँगा ही, IASHE के बारे में तो दिन भर बात चलेगी, लेकिन हम सभी को यह जानना चाहिए कि अभी देश जो है वो ई-गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है। अभी जब आप NAC पर जाएंगे, NAC के बारे में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो 5 कोर वैल्यूज ऑफ NAC है, हम लोगों को सभी को हर समय हर काम को करते हुए, यह चाहे कितना ही प्रतीकात्मक क्यों ना हो, प्रतीकात्मक क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, यह चाहे कितना ही प्रतीकात्मक क्यों ना हो, परंतु स्वीकार्य है वह है NAC की नीति। इसलिए जब भी हम जो भी काम करते हैं वो आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के माध्यम से होती हो और वह NAC के मूल्यों को पोषित करती हो, यह हमको ध्यान रखना है। और उसी दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग हम करेंगे अपने दैनंदिन कार्यों में, उतना ही हम विशेषता अपनी प्रदर्शित कर पाएंगे। जी इंफॉर्मेशन है, जैसा मैडम ने बताया कि यह और भी विस्तार पा रहा है और इसमें होने वाली गड़बड़ी का दुष्परिणाम क्या होने वाला है, इसके बारे में आज जो प्राध्यापक साथी यहाँ पर आए हैं, जो प्राचार्य बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ। और स्कॉलरशिप के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि विद्यार्थियों में पर्याप्त जागरूकता है, वो पर्याप्त उसके विषय में जागरूकता। नॉर्मली टीचर क्या करता है, अपना स्टैंडर्ड देखता है कि इस पेपर में ऐसे नहीं किया गया, ठीक है, तो आपका नॉलेज होगा, लेकिन कम से कम स्टूडेंट ने जो लिखा है कम से कम उसके लेवल पर जाकर के हम उसका रिलेशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम टीचर्स कम से कम इतना करें तो एटलीस्ट क्या होगा कि हमारा उस हर लेवल का जो स्टूडेंट है उस लेवल के ऊपर आएगा। और मैं यहाँ इस सारे टीचर्स का स्वागत करता हूँ और हमारे बीच में वर्कशॉप में जो मैडम व्यास मैडम भोपाल से आई, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और मैडम का आभार मानता हूँ कि मैडम यहाँ पर आई, थोड़े से स्मॉल कम्युनिकेशन में मैडम को बुलाया, मैडम यहाँ पर अपना समय लेकर के आ गई। मैं अपने बीच में और आभार व्यक्त करता हूँ। सर बहुत व्यस्त हैं और उसमें भी सर अपना समय निकाल लेते हैं। सर से हमने आज नहीं, बहुत पहले से हम लोग सब सर से जुड़े हैं और सर से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं और नई नई चीज़ों को सीखते हैं। शायद उनको हम लोग सब अवॉइड करते कह रहे हैं ठीक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो सर उन बातों में भी इंपॉर्टेंस बता देते हैं और वो सर से कॉन्फ्रेंस 2 दिन की करने जा रही है, उसके बाद भी अपना समय निकाल करके हम लोग के आग्रह पे वो यहाँ पर आ गई, उनका मैं आभार मानता हूँ। और कल फिर हम इस इंटरेक्शन कॉन्फ्रेंस में हम सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर टेलर साहब का मैं आभार मानता हूँ कि AIHC जो ऑल इंडिया सर्वे है उसमें भी 0.001% भी यदि हम लोगों से एरर हो जाती है तो पूरे मदर देश में हमारी इंसल्ट हो सकती है। देखिए अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी यही बोलती है, हम लोग तो मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन है, यदि 0.1% भी यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में यदि 0.1% की भी गलतियां हो जाती हैं तो आपका सिस्टम कहीं से कहीं चला जाता है। पट्टी जी सामने बैठे हुए हैं। इसी पे आप लोग सबसे गुजारिश करती है कि आप लोग जितने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके उसका आउटपुट दे सकें दें। और आप सबका धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैडम व्यास इसके थोड़े से टी ब्रेक के बाद यहाँ पर